आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे आवृतबीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया या आवृतबीजी पौधों में फर्टिलाइजेशन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होता है और द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। द्विगुणित जाइगोट के निर्माण की यह प्रक्रिया आवृतबीजी पौधों के अंडाशय के बीजांड के भ्रूण कोश में संपन्न होती है। सबसे पहले निषेचन की खोज की थी वैज्ञानिक का नाम था स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने सन 1884 में सबसे पहले निषेचन की खोज की। इन्होंने बताया कि आवृतबीजी पौधों में अंडाशय में नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होता है। निषेचन की यह जो प्रक्रिया है ये परागण अर्थात युग्मक स्थानांतरण के पश्चात प्रारंभ होती है। युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया अर्थात किसी पुष्प के पराग कोश में जो पराग कण बने होते हैं जब वो उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया कहलाती है और यहीं से निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जैसे ये जो संरचना है इसको कहा जाता है पराग कोश। जब ये पराग कोश परिपक्व हो जाता है तो यहां से पराग कण के रूप में छोटे छोटे नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। ये नर युग्मक विभिन्न माध्यम से या बिना किसी माध्यम के भी इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये पराग कण यहाँ पर इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो पहली प्रक्रिया प्रारंभ होती है निषेचन की। इसे कहा जाता है पराग कण का अंकुरण। पराग कण का अंकुरण अर्थात पराग कण जिनको हम नर युग्मक या लघु बीजाणु कहते हैं वो यहाँ पर पराग नलिका का निर्माण करते हैं। तो लघु बीजाणु या पराग कण जैसे ही किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इनमें अंकुरण की प्रक्रिया होती है। वर्तिकाग्र पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों को अवशोषित कर पराग कण फूल जाते हैं और उन पराग कणों की जो एक्साइन होती है, हम जानते हैं कि एक पराग कण की जो संरचना होती है उसमें दो भित्तियां पाई जाती है। पहली भित्ति को हम कहते हैं एक्साइन जो बाहर की ओर पाई जाती है। भीतर की ओर पाई जाने वाली भित्ति को इंटाइन कहा जाता है। इंटाइन जो होती है यहाँ पर वो पराग नलिका का निर्माण करती है जो वर्तिका के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से एक खोखली पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक पहुंचती है। इस दौरान यहाँ पर पराग कण में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सामान्यतः हम जानते हैं कि पराग कण में एक केंद्रक उपस्थित होता है, एक रिक्तिका होती है और एक जर्म कोर होता है या जनन छिद्र होता है। ये जो एक केंद्रक यहाँ पर उपस्थित है यह अगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। इस अगुणित केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। जैसे ही वो किसी भी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है वैसे ही उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाते हैं और ये जो परिवर्तन यहाँ पर होते हैं इसमें ये एक केंद्रक जो यहाँ पर उपस्थित है ये समसूत्री विभाजन करता है और एक और केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से पराग कण के भीतर दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। एक को कहा जाता है कायिक केंद्रक और दूसरा होता है इसको कहा जाता है जनन केंद्रक। दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। पराग कोश की जो इंटाइन होती है आंतरिक भित्ति होती है वो एक संरचना का निर्माण करती है जिसको हम पराग नलिका कहते हैं। इस पराग नलिका में ये जनन केंद्रक आगे गति करता हुआ आ जाता है और कायिक केंद्रक जो होता है वो इस पराग नलिका के निर्माण में भाग लेता है और एक समय के पश्चात वो नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ती है जब ये प्रक्रिया तो ये जो एक केंद्रक अगुणित इस पराग नलिका में पहुंचा है ये समसूत्री विभाजन कर एक और केंद्रक बना लेता है। इस प्रकार से इस पराग नलिका के अंदर नर युग्मक की संख्या 2 हो जाती है। ये दो नर युग्मक निषेचन की प्रक्रिया में आगे भाग लेंगे। ये पराग नलिका यहाँ से पहुंचती है पुष्प के अंडाशय के बीजांड में। इस बीजांड की संरचना में यहाँ पर जो है वो फीमेल गैमेट मादा युग्मक उपस्थित होता है। इस मादा युग्मक तक ये पराग नलिका की वृद्धि होती है और पराग नलिका यहाँ तक पहुंचती है।
इस बीजांड के अंदर पाई जाने वाली संरचनाओं को हम कहते हैं भ्रूणकोश। इस भ्रूणकोश में ही निषेचन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है। इस पराग नलिका के माध्यम से इस भ्रूणकोश तक ये दो नर युग्मक या दो अगुणित केंद्रक पहुंच जाते हैं। परागकोश के अंदर यहाँ पर भीतर की ओर 3 अगुणित संरचनाएं उपस्थित है। मध्य वाली संरचना को हम एग न्यूक्लियाई कहते हैं, या ये जो संरचना होती है इसी को हम गुरु बीजाणु कहते हैं। यही मादा युग्मक होता है जो निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेगा। मध्य में 2 केंद्रक उपस्थित है, ऊपर की ओर 3 अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं। मध्य वाले जो केंद्रक होते हैं इनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। ऊपर वाले जो केंद्रक होते हैं ये एंटीपोडल न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो निषेचन की प्रक्रिया में सामान्यतः भाग नहीं लेते हैं। आगे इस प्रक्रिया को हम देखें तो ये जो 2 नर युग्मक है इसमें से एक नर युग्मक सबसे पहले निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेगा। तो पहला नर युग्मक जैसे ही भ्रूणकोश में यहाँ पर प्रवेश करता है तो मध्य वाले गुरु बीजाणु के साथ में इसका संलयन होता है, और नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से यहाँ पर एक द्विगुणित संरचना का निर्माण हो जाता है। ये जो द्विगुणित संरचना बनती है यहाँ पर 2n, इसी को कहा जाता है जाइगोट। ये जो जाइगोट होता है ये द्विगुणित संरचना है, और चूंकि ये पहला निषेचन हुआ, 2 नर युग्मक है इसलिए पहला निषेचन हुआ, इसलिए इस निषेचन को सत्य निषेचन कहा जाता है। इसी निषेचन से निर्मित होने वाला जाइगोट आगे चलकर भ्रूण में परिवर्तित होगा और उसी से बीज का निर्माण होगा। आवृत बीजी पौधों की एक सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर यह है कि यहाँ पर निषेचन 2 बार होता है, इसलिए यहाँ पर एक अलग से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। इसको कहा जाता है द्विनिषेचन किसे कहते हैं, या त्रिसंलयन किसे कहते हैं। यह आवृत बीजी पौधों की ही विशेषता है, अनावृत बीजी पौधों में यह घटना नहीं पाई जाती है। आवृत बीजी पौधों में त्रिसंलयन या द्विनिषेचन किसे कहते हैं, तो इसकी खोज की थी वैज्ञानिक का नाम था नवास्चिन। सबसे पहले इन्होंने लीलियम नामक पौधे में द्विनिषेचन की खोज की। क्या होता है द्विनिषेचन की प्रक्रिया में, तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि 2 नर युग्मक में से एक नर युग्मक संलयित हो चुका है गुरु बीजाणु के साथ में और एक द्विगुणित जाइगोट बन चुका है। एक नर युग्मक और है, ये जो दूसरा नर युग्मक होता है ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ में संलयित होता है यहाँ पर, जो पहले से ही द्विगुणित संरचना है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर जो मादा युग्मक है वो 2n है और एक नर युग्मक जो n है अगुणित है। इस प्रकार से यहाँ पर जो बनने वाली संरचना होती है इसको 3n कहा जाता है। ये त्रिगुणित संरचना है, तो इस प्रकार से त्रिगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। ये दूसरी बार निषेचन हुआ, इसलिए इस घटना को हम द्विनिषेचन कहते हैं। 3 युग्मकों का संलयन हुआ, इसलिए इस घटना को त्रिसंलयन के नाम से जाना जाता है। निर्मित होने वाली ये त्रिगुणित संरचना जिसको जाइगोट कह रहे हैं, आगे चलकर ये भ्रूणकोश या इसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं उसमें परिवर्तित हो जाती है। भ्रूणकोश आवृत बीजी पौधों की विशेषता है, जिसके कारण विकसित हो रहे द्विगुणित जाइगोट को या वास्तविक भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य भ्रूणकोश के द्वारा किया जाता है। ये आवृत बीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया।